बिहार में रोजगार के जो माध्यम है वो बहुत सीमित है पहले से ही, और उनके पास रोजगार का एक अवसर था कि 1,70,000 बहाली हुई निकली थी, उस बहाली पर बिहार के छात्र जाते। आपने क्या समझ के खत्म कर दिया, जबकि कई राज्य हैं, झारखंड है वहां बाहर के कोई अप्लाई कर नहीं सकता है, उत्तर प्रदेश है वहां पे 90% लगा हुआ है स्लैब, उत्तराखंड है वहां स्लैब लगा हुआ है, तो मध्य प्रदेश है वहां पे लगा हुआ है। तो बाकी राज्य में जब डोमिसाइल नीति लागू है, आप सारे सीट्स को ओपन कर दिया। आप ये करते कि चलिए 100 में हम 90 सीट या 80 सीट हम बिहार के लिए रखे हैं, बाकी सीटों पे हम बाहर के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो एक बात होती। आपने सारे सीट्स ओपन कर दिया और तर्क क्या दे रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी का जो तर्क है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी नहीं है या इंग्लिश में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम होता है वो होता है +2 में। अब +2 में तो STET अनिवार्य है, तो जब STET अनिवार्य है और STET सिर्फ बिहार में ही होता है और तो कहीं होता नहीं है, तो जब STET आपने कंपलसरी किया तो वहां तो बाहर के लोग आएंगे ही नहीं। तो यानी, और 8 से 10 में भी यही STET है, यानी आपने जो डोमिसाइल खत्म किया है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ प्राथमिक के शिक्षकों पर पड़ेगा, अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, और वहां पर कोई सब्जेक्ट वाइज चीज ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि आपने जब STET 2019 की परीक्षा ली थी, तो उस परीक्षा में सारे सब्जेक्ट्स में सारे सीट्स पर कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स फुलफिल किए थे, मेरिट लिस्ट में आए थे। उसके अलावा और हजारों छात्र जो है वो क्वालिफाइड हैं। तो जब यहीं के अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, यहीं के अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में हैं, तब आपको बाहर टटोलने की क्या जरूरत है? तो इसलिए ये कोई तर्क नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर विचार करे और इस डोमिसाइल को जो खत्म किया गया उसको वापस ले। ऐसा नहीं लग रहा है छात्र जो, तो जब यहीं के अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, यहीं के अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में हैं, तब आपको बाहर टटोलने की क्या जरूरत है? आप समझिए कि हम लोग विधानसभा में एक बार नहीं कई तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, और हमारे उठाने के बाद ही हुआ कि डोमिसाइल नीति को इंट्रोड्यूस किया गया बिहार में। इससे पहले तो डोमिसाइल था नहीं। तो आपने नियोजित शिक्षकों को पहले से ही कार्यरत में काउंट करके मंगवाया था अपना रिक्ति, आपने सिर्फ रिक्त पद मंगवाया था, और उन रिक्त पदों पे आप जब बहाली ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी इसी पे कंपटीशन देना है। फिर उनका पद आपने क्यों नहीं काउंट कर लिया उसी समय? रिक्त पद आप काउंट करते ना, रिक्त में उनको काउंट कर लेते हैं कि 4 लाख वो है और 1,70,000, 5,70,000 बहाली निकालते, तब ना हम मानते। तो कोई तर्क ही नहीं है। 8 संशोधन आपको करना पड़ रहा है, रैंडम तरीके से एक सर्कुलर ला करके समाप्त कर दिया गया है, तो ये तो उचित नहीं है। हम लोग शुरुआत से कह रहे थे कि लोग तो सजेशन दिए थे तभी ही आया था। आप समझिए कि हम लोग विधानसभा में एक बार नहीं कई तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, और हमारे उठाने के बाद ही हुआ कि डोमिसाइल नीति को इंट्रोड्यूस किया गया बिहार में। इससे पहले तो डोमिसाइल था नहीं। तो विधानसभा में हम लोगों की मांग के बाद इसको उठाया गया, लाया गया बिहार में, और जब खत्म किया गया है और वो भी कैबिनेट से पास करवा के किया गया है, हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि अचानक से इस तरह का यू टर्न लेने की क्या जरूरत थी? कोई तो आवश्यकता नहीं थी इसकी। कहीं कोई बाहर आंदोलन नहीं चल रहा था कि भाई नहीं बिहार में हमको नौकरी करना है, बिहार में खोलिए सीट, ये तो कुछ नहीं था। तो एक बहाली जिसमें छात्र 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, उसमें आप एक नियमावली लेकर के आते हैं और पूरा चीजों को बदल देते हैं। छात्रों को लगता है कि अब बहुत असंतुष्ट हैं, तभी उन्होंने संतोष धर के पढ़ाई लिखाई शुरू की थी। उनको लग रहा था कि चलिए भाई कम से कम परीक्षा दे करके अब हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप उनको माने उकसा रहे हैं आंदोलन करने के लिए।